अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर अकाउंटिंग की हमारी एक क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। इसके कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने आपको करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं और लिखवाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये 3 सवालात हैं जो आपको घर पे करने। बाकी कुछ 6 सवालात बाकी थे जो मैंने कहा था कि मैं करवाऊँगा। तो उन 6 में से कुछ सवालात हम आज करेंगे, कुछ बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी मैं बात करता हूँ, एक सवाल जो कल हमने रास्ते में छोड़ दिया था और उसको अभी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन-सा वो सवाल था हमारे पास। हाँ जी, 2002 प्राइवेट का था ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये सवाल हमने किया था, हमने इसकी रिक्वायरमेंट देख ली थी और रिक्वायरमेंट देखने के बाद अब हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा था जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, इसको आप क्या करेंगे, इसको अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमसे खाली क्या पूछा था, इसने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं पार्टनरशिप की, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना हमारा सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक हो गया? तो लिहाजा मैंने आपसे ये कहा था कि लास्ट क्लास में जो हमारी बात हो गई थी, सवाल हमने अच्छी तरह समझ लिया था और अब ये सवाल हम कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो जिन लोगों ने हमारे साथ मौजूद थे लास्ट क्लास में, उनको अच्छी तरह सवाल समझ में आ गया होगा, जो फिजिकल क्लास हमारी हुई थी और उसके बाद अब इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इस सवाल की जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, वो हम देख रहे हैं। ये सवाल आपने अपने पास खोला हुआ होगा, उसको खोल के रखें पास्ट पेपर से। 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 इसको पास्ट पेपर से खोल के रखें और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें। आते हैं जी सबसे पहले इसकी एंट्रीज की जाने। देखें, चेक करें कि सवाल में क्या कहा गया था कि जो हम पार्टनरशिप करने के लिए जा रहे हैं, वॉलमार्ट और मार्शल एक नई कंपनी खोलने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि दे अग्रीड टू टेक देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू इन द न्यू पार्टनरशिप। और फर्दर क्या एग्री हुआ था कि 40 लाख रुपए का दोनों का कैपिटल होगा। तो अगर हम कैश देखते हैं उसमें 15 लाख था वॉलमार्ट का, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 मिलियन थी, इसमें भी ले ली। ऑफिस इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 1,75,000 इसका हमने नेट लिया था, ठीक हो गया। और लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो ये बात की थी कि अगर बुक वैल्यू पे होता है तो हम अकाउंट रिसीवेबल भी लेते हैं और अलाउंस ऑफ बैड डेट भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीड वैल्यू पर होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर अग्रीड वैल्यू पर होता है तो मैंने क्या कहा था, हम क्या कर रहे होते हैं, तो खाली हम जो अग्रीड वैल्यूज होती है वो ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्योंकि बुक वैल्यू पर हुआ हुआ है तो बुक वैल्यू में अकाउंट रिसीवेबल भी लिया हुआ है, अलाउंस ऑफ बैड डेट भी लिया हुआ है। लेकिन बुक वैल्यू में खाली हम क्या करते हैं, एसेट की केस में नेट ले रहे होते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस की है फिजिकल क्लास, उनको प्रॉब्लम होगी जिस पे हमने डिस्कस किया था। तो ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि हमने इसको बड़े डिटेल में लास्ट क्लास में समझा था कि अगर बुक वैल्यू की बात होती है तो बुक वैल्यू में अकाउंट रिसीवेबल भी लेते हैं और अलाउंस ऑफ बैड डेट भी लेते हैं। लेकिन अगर अग्रीड वैल्यूड होती है तो जो वैल्यू दी होती है वो ले लेते हैं। और बुक वैल्यू के केस में ऑफिस इक्विपमेंट जैसे यहाँ मौजूद है तो नेट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू पे लेते हैं, यानी कि कॉस्ट में से अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं अकाउंट पेबल भी हमने ले लिया, यहाँ पे 1,70,000 मौजूद है। तो वॉलमार्ट का कैपिटल बना 36 लाख यानी कि 3.6 मिलियन, जबकि रिक्वायर्ड कितना था सवाल में, 4 मिलियन का था, ठीक है। ये हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। 4 मिलियन के बाद अब हम आते हैं आगे। जब मैं आगे आता हूँ वॉलमार्ट के लिए तो वॉलमार्ट का कैश लिया 16 लाख, अकाउंट रिसीवेबल लिया मैंने 1,50,000, इन्वेंट्री ली 15 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग सवाल में दी हुई थी वो मैंने ले ली, ठीक है, 2 मिलियन की। ऑफिस इक्विपमेंट मैंने लिया 156, क्यों लिया, क्योंकि सर बुक वैल्यू पे और बुक वैल्यू पे हमेशा फिक्स एसेट का नेट लेते हैं, इस वजह से 156 ले लिया, ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट भी लिया क्योंकि बुक वैल्यू में अकाउंट रिसीवेबल भी आता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट भी आता है। अकाउंट पेबल पे आए, जो सवाल में था वो ले लिया। तो वॉलमार्ट का कैपिटल कितना बन गया, 5 मिलियन, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, हमने जो बात की, हमने कहा सर हमें रिक्वायर्ड कितना था, 4 मिलियन था। तो 4 मिलियन जब रिक्वायर्ड था तो उसके बाद वाली नीचे वाली एंट्री में देखो, ये वाली एंट्री में के 36 लाख यानी कि 3.6 मिलियन में 4 मिलियन बनाने में 4 लाख रुपए कम है, तो इसने मजीद 4 लाख का कैश इन्वेस्ट किया और वॉलमार्ट का कैपिटल मजीद 4 मिलियन हुआ। इन दोनों को मिला लो तो 40 लाख का कैपिटल हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट अगर मार्शल का कैपिटल देखते हो तो मार्शल का कैपिटल जो है मेरे पास, जो मार्शल का कैपिटल आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये देखना, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ये मार्शल है। ओके, ये अच्छा जी, सॉरी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जहांगीर आप सुन रहे हैं? हेलो जहांगीर। राइट जी, तो हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे और जहांगीर प्लीज इफ कैन, ओके थैंक यू सो मच जहांगीर। तो हम बात कर रहे थे जी क्वेश्चन की सर, और हाँ जी, थैंक रिकॉर्डिंग यू, हो गया, स्टार्ट है आप। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे एंट्रीज की और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है। वो मिस प्रिंटिंग ये है कि वॉलमार्ट नहीं है यहाँ पे, ये मार्शल है। ठीक है, मार्शल है, इसको मार्शल कैपिटल लेना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 5 मिलियन की। रिक्वायर्ड कितनी थी? 4 मिलियन की। तो इसने ज्यादा कर दी। जब ज्यादा कर दी तो देखो नीचे वाली एंट्री जो हम कर रहे हैं उसमें हम मार्शल कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं 1 मिलियन से और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। यानी कैपिटल इसने ज्यादा कर दिया 1 मिलियन से, तो भाई वो 1 मिलियन से कम कर दो। तो जब मैंने मार्शल कैपिटल को नीचे डेबिट किया 1 मिलियन से और कैश बिजनेस से निकाल लिया, तो अब नेट मार्शल कैपिटल कितना होना चाहिए? सर अब होना चाहिए 4 मिलियन का। ठीक हो गया। तो ये हमारा ये वाला सवाल था जो हमने देखा है इसको, और इसकी एंट्रीज जो है वो हमने देख ली हैं। इस सवाल में मजीद रिक्वायरमेंट है कि इसकी आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक हो गया। तो बैलेंस शीट जो बनानी है वो भी हम देख लेते हैं, और जो बैलेंस शीट है वो कैसी थी उसका चेहरा भी देखते हैं और आपको भी बताते हैं। देखें जी, ये है आपके पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम नहीं बना रहे। जो भी कैश था हमारे पास जो कैश था टोटल, पहली एंट्री में 15 लाख था, दूसरी एंट्री में 16 लाख था। तो 15 और 16 कितने हो गए जी हमारे पास? 31।
31 के बाद हम जाते हैं तो मजीद हमें कितना मिला है यहाँ पे 4 लाख। तो मजीद 31 के बाद जब 4 लाख मैंने लिया तो मेरे पास कितना कैश आ गया था 35 में से लास्ट वाली एंट्री में 10 लाख क्रेडिट हो रहे हैं, वो माइनस किया तो कितना बचा 25 लाख। तो 25 लाख मेरा कैश यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। ये देखो फिर अकाउंट रिसीवेबल फर्स्ट वाली एंट्री में देखो मेरे पास मौजूद है 1 लाख के और दूसरी एंट्री में 1.5 लाख के, दोनों मिला के टोटल 2.5 लाख हुए। और अलाउंस फॉर बैड डेट पहली वाली एंट्री में 5,000 है, दूसरी वाली एंट्री में 6,000 है, दोनों मिला के 11,000 हुए। तो अलाउंस फॉर बैड डेट हो गया 239। इन्वेंट्री दोनों की जमा की, लैंड ऑन बिल्डिंग जो थी वो दोनों की जमा की। ऑफिस फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट है, ये फर्नीचर नहीं है, सवाल में मिसप्रिंटिंग है, ये इक्विपमेंट है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अगर आप लेते हो दोनों का, पहली वाली एंट्री में आपको बता दूं मैं 175 था, दूसरी एंट्री में 156 था। ठीक है, तो आपने दोनों को जमा किया तो कितना हो गया 331। करंट लायबिलिटीज पे आ जाओ तो अकाउंट पेबल फर्स्ट वाली एंट्री में 1,70,000 है और दूसरी में है 4 लाख, तो कुल हो गया 5,70,000। और दोनों का कैपिटल 4 है तो कितना हो गया हमारे पास 85,70,000। ये बैलेंस शीट हमारी बन गई है। ठीक हो गया। तो ये सवाल हमारा था 2002 का प्राइवेट जो हमने फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था और डिस्कस अच्छा खासा पूरा कर लिया था। फिर मैंने कहा था इसका नेक्स्ट जो सोल्यूशन हम कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा मैं समझा भी दूंगा। तो इस सवाल को हम अच्छी तरह क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद एक और सवाल हम देखते हैं अपना फॉर्मेशन का और फिर मजीद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2017 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सवाल हम करते हैं। देखो सबसे आसान सवाल आया है अब तक की हिस्ट्री का। गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव इन द न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप फर्म। कहता है एंट्रीज बना दो। ठीक हो गया। गनी, आसिफ एंड इमरान फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन March 31, 2017। 31 मार्च 2017 को तीनों ने पार्टनरशिप करने का फैसला किया। गनी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश ₹700,000। Asif invested building which he purchased a few years ago for ₹100,000. The current market value of the building was ₹700,000. ठीक है जी, ओके फाइन। आगे चलते हैं। इमरान brought delivery truck, value agreed by partners ₹500,000. It was decided that each partner would have equal capital. Asif and Imran would bring additional cash to have capital equal to गनी या equal of गनी। ठीक हो गया। और पहले सवाल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सवाल जब मैंने दोबारा से पढ़ते हैं, हमने तो अभी सवाल पढ़ा है, आप समझते हैं। पहली लाइन में क्या आया है जी, गनी, आसिफ और इमरान ने पार्टनरशिप बनाई 31 मार्च को। समझ में आ गई सर ये वाली लाइन। दूसरी लाइन, गनी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश 700,000। गनी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया कैश 7 लाख। याद रखना कितना किया 7 लाख। दूसरा पार्टनर आसिफ, आसिफ बिल्डिंग, अब मैं बात कर रहा हूँ आसिफ की बिल्डिंग की। ठीक है, आसिफ इन्वेस्टेड बिल्डिंग विच ही परचेज्ड फ्यू इयर्स अगो। कितने की ली थी 1 लाख रुपए की इसने बिल्डिंग परचेज की थी। ठीक है, सवाल के लिखा है आसिफ ने इन्वेस्ट किया बिल्डिंग को जो उसने खरीदा था कुछ सालों पहले 1 लाख का, कुछ सालों पहले 1 लाख का खरीदा था। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 700,000, जिसकी कीमत आज 7 लाख रुपए है। ठीक है, बट पार्टनर्स अग्रीड टू अ वैल्यू ऑफ ₹600,000। अब 3 वैल्यू दे दी इसने एग्जामिनर ने। कहा कि एक बिल्डिंग को 1 लाख रुपए का खरीदा था कुछ सालों पहले, आज उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख है, लेकिन जो अग्रीड वैल्यू है वो कितनी है 6 लाख है। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे? वेरी गुड। हमेशा सर अग्रीड वैल्यू जो दी जाती है उसको हम प्रेफर करते हैं, तो अग्रीड वैल्यू लेंगे 6 लाख की। अच्छा, अगर ये अग्रीड वैल्यू नहीं होती और कहा जाता है एक बिल्डिंग को 1 लाख का खरीदा और आज उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख है, दैट्स ऑल, इतना लिखा होता, फिर क्या लेते सर? फिर मार्केट वैल्यू लेते। जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू आज चल रही है उसने वो इन्वेस्ट किया तो वही वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर किसी वैल्यू पे अग्री हो गए, अग्रीमेंट है,
किसी वैल्यू पे अग्रीमेंट है, अग्रीड हो गए हैं तो फिर वो वाली लेंगे तो 6 लाख लेंगे। इसका मतलब याद रखना, गनी ने 7 लाख कैश किया, आसिफ की बिल्डिंग 6 लाख की है। अब आते हैं इमरान पे। इमरान लेकर आया डिलीवरी ट्रक, जिसकी अग्रीड वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख आ रही है, ये आ रही 5 लाख, ठीक है। अग्रीड वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, गनी के 7 लाख, आसिफ के 6 लाख और इमरान के 5 लाख, ठीक हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच पार्टनर वुड हैव कैपिटल, जो है उन सबका इक्वल होना चाहिए। आसिफ एंड इमरान वुड ब्रिंग एडिशनल कैश टू हैव कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ गनी। आसिफ और इमरान मजीद कैश इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका कैपिटल किसके बराबर हो जाए, गनी के बराबर। गनी का कितना था, 7 लाख का। तो पहली एंट्री देखो मेरे पास, कैश डेबिट, गनी कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि गनी ने कैश को कंट्रीब्यूट किया तो पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री, 6 लाख रुपए की बिल्डिंग ला रहा है आसिफ, तो आसिफ लाया बिल्डिंग डेबिट 6 लाख रुपए, आसिफ का कैपिटल आया 7 लाख रुपए से, ठीक है। और इसको एडिशनल कैश देना, तो देखो एडिशनल कैश की मैंने यहां बना दी एक एंट्री, और जिस तरह मैं एंट्री बना रहा हूं इसकी मैं एंट्री क्या बनाता, मैं अभी फिलहाल जिस तरह मैंने दो चीजों से आपको ये समझाया है, दो चीजों से मैंने कैसे समझाया कि बिल्डिंग डेबिट हुई 6 लाख से, आसिफ का कैपिटल हुआ कितने से, 7 लाख से, हो गया। 6 लाख कम थे तो आप इस वाली को मिसाल के तौर पे, आपने ये जो 7 लाख, ये जो आपने कैश लिया ना एडिशनल कैश, ये आपने एडिशनल कैश ले रहे हैं जो कैश रिक्वायर्ड है, इसकी हम अलग से एंट्री कैसे बनाते हैं, चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, हम बिल्डिंग लेते 6 लाख की और आसिफ कैपिटल लेते 6 लाख का, और उसके बाद नीचे एक एंट्री बनाते कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट आसिफ का 1-1 लाख से। कि जो कमी थी वो हम ले लेते, जिस तरह पिछले सवालात में हमने किया था, तो कमी को हम ले लेते और लेने के बाद कैपिटल मजीद बढ़ा देते। ये हमने फिजिक्स क्लास में एंट्री डिस्कस की थी, ठीक है। तो अगर किसी को डबल एंट्री बनानी है, वो चाह रहा है कि सर मैं अलग अलग ही बनाऊंगा, मैं क्योंकि दोनों सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कोई चाहता है अलग अलग बनाऊंगा, तो 7 वाली तो ये एंट्री है जो हमने बना दी, ठीक है। 7 तो ये है, अलग अलग बनानी है तो अलग अलग कैसे बनाएंगे सर, अलग अलग में आप क्या करेंगे, बिल्डिंग लेते 6 लाख की और इस कैश को नहीं लेते, और ये जो आसिफ कैपिटल है ये होता 6 लाख का, हो जाता। फिर सबसे आखिरी जब एंट्री, तीनों की इन्वेस्टमेंट हो जाती, सबसे आखिरी एंट्री क्या करते, मजीद कैश 1 लाख से डेबिट करते, आसिफ कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट करते, कि आसिफ का कैपिटल जो है वो 1 लाख से कम है तो उसको बढ़ाने के लिए एडिशनल कैश चाहिए, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाता हमारे पास, 7 लाख हो जाता, ठीक हो गया। वेरी गुड, आगे चलते हैं। डिलीवरी ट्रक, डिलीवरी ट्रक की क्या वैल्यू है, 5 लाख, तो देखो 5 लाख है, इमरान का कैपिटल की 7 लाख से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि साथ ही एडिशनल कैश भी डाल रहे हैं 2 लाख का, ठीक है, इसी एंट्री में, तो लिहाजा 7 लाख हो गया। अगर हम ये एंट्री ना बनाते तो क्या करते, डिलीवरी इक्विपमेंट लेते 5 लाख का, इमरान कैपिटल लेते 5 लाख का, ठीक है। उसके बाद हम एक और एंट्री बनाते, कैश डेबिट करते 2 लाख से और इमरान कैपिटल क्रेडिट करते 2 लाख से, और ये हमारी एंट्री बन जाती, ठीक है। अलग अलग जो फिजिकल क्लास में हमने डिस्कस किया था, चाहे तो साथ बना ले चाहे तो अलग अलग। इससे पहले वाले सवाल में हमने अलग अलग बनाई है, एडिशनल कैश की अलग से एंट्री बनाई है, और इस सवाल में हमने एडिशनल कैश की 7 एंट्री बनाई है, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान और सबसे छोटा सवाल था जो कि अब तक आया है। मजीद हम आगे चलते हैं, और मजीद अब मैं एक और जो सवाल आप लोगों को करवाने के लिए जा रहा हूँ वो है 2018 का क्वेश्चन नंबर 5। 2018 का मैं हमेशा ही कहता हूँ अकाउंटिंग की क्लास में छुट्टी नहीं किया करो, बट आप लोग जो है ना छुट्टी करते हैं, और छुट्टी करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, समझ में नहीं आएगा, कौन समझाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं प्रिपेयर ही कर रहा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस करें तो चलो समझ में भी आ जाएंगी चीजें, खैर है। लेकिन अब आप छुट्टी अगर करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। अकाउंटिंग की एक दिन की छुट्टी पूरी अकाउंटिंग की बर्बादी है, बचपन से मैं कहता आ रहा हूँ आप लोगों को, और कौन जाए फिजिकल क्लास में क्लास लेने, अब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अच्छी बात है परेशान हो। हमेशा कहता हूँ अकाउंटिंग की क्लास में कोई छुट्टी नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट इधर का उधर हो गया प्रॉब्लम हो जाएंगे। और छुट्टी करने के बाद मजे की बात पता है क्या, पीछे आप लोग देखते भी नहीं है क्या पढ़ाया, भाई किसी से पूछ लो क्या पढ़ाया, उससे को तस्वीरें दे दो, उसको बोलो वॉइस नोट पे समझा दो, मैं तुम्हें बिरयानी खिला दूंगा, नहीं, वो भी नहीं करनी, शान के खिलाफ है। 2018 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन जर्नल। जर्नल कह रहे हैं हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मालूम करो, रिकॉर्ड करो जर्नल। जर्नल में ठीक है। तो अब बी में कहते हैं इनिशियल बैलेंस शीट बना दो, ठीक हो गया। सवाल पढ़ते हैं,
On 1st July 2017, मुनव्वर, मुनीब एंड मोहसिन तीनों ने agreed to form a partnership business with a total capital of rupees 2400,000. मुनव्वर, मुनीब और मोहसिन ने फैसला किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे 1 जुलाई 2017 को डिसाइड कर लिया और 2.4 मिलियन 24 लाख रुपए, ठीक है, करने का फैसला किया इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल से। तो टोटल कैपिटल तीनों का मिला के कितना होगा? 2.4 मिलियन 24 लाख रुपए, ठीक है, फैसला कर लिया। टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, रेशियो से 3:2:1, रेशियो का सवाल मैंने पहले ऑनलाइन आप लोगों को करवाया है, इसीलिए अभी दोबारा वैरायटी के साथ जो पास का जो रेशियो होगा वो होगा 1 का होगा, 2 1 का 1, यानी कि टोटल 6 हिस्से हुए, 3 + 2 + 1, 3 हिस्से मिलेंगे मुनव्वर को 6 में से, जो प्रॉफिट के हम कर देंगे 6 हिस्से। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी चीज होगी उसके हम 6 हिस्से कर देंगे और उसी से कह रहे हैं कैपिटल भी है, वही इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उनकी इसी रेशियो के हिसाब से हो रही है। यानी 3 + 2 + 1 का ये मतलब हुआ जो भी कैपिटल होगा, प्रॉफिट होगा, उसके 6 हिस्से करेंगे और वो हिस्से करने के बाद 3 हिस्से मिले मुनव्वर को, 2 हिस्सा मिला मुनीब को और 1 हिस्सा मिला मोहसिन को। ठीक हो गया? सवाल पढ़ो गौर से एक दफा फिर अच्छी तरह। शाबाश, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ लो। उसके बाद पढ़ते हैं, अब क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट निकालो हर पार्टनर की। तो 24 लाख में अब इसका मतलब हो गया 24 लाख है, इसके हम 6 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से जो है वो जाएंगे मुनव्वर को, 2 मुनीब को और 1 मोहसिन को, और वही उनसे कैपिटल कहा जाएगा कि तुम अपना अपना लेकर आओ। हर एक पार्टनर का कैपिटल निकालना है ना, तो देखो पास पेपर में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि उससे ना किया करो। इत्तेफाक से हम सामने है नहीं, ये देखो नाम इसमें गलत प्रिंट है, चलो खैर है, कोई बात नहीं। सबसे पहला है मुनव्वर कैपिटल, ये है सबसे पहला मुनव्वर, ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। मुनव्वर का कैपिटल है कितना है? 24 लाख। मुनव्वर का रेशो कितना है? 3 का, तो 3/6, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/6, जो भी रेशो होता है उसको हम प्लस करते हैं और जो जिसका रेशो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुनव्वर का कितना है? 3। तो देखो 24 लाख 3:1, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मुनव्वर के डिवाइड बाय 6 किया, तो मुनव्वर का कैपिटल कितना होना चाहिए? 12 लाख रुपए। ठीक हो गया? मुनव्वर के बाद जब मैं आगे आता हूं तो मजीद देखता हूं, ये वाला जब मैं देखता हूं मजीद 8 लाख, 8 लाख किसका है? मुनीब का, और मुनीब का हिस्सा कितना है? 2। ठीक है, तो देखो 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? ये 8 लाख हो गया। फिर नंबर 3 पे जब मैं आता हूं, नंबर 3 किसका है? मोहसिन का, मोहसिन का है, ठीक है, मोहसिन का है, ये चला गया मोहसिन के पास। मोहसिन का हिस्सा कितना है? 1, ये 1। तो 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? ये 4 लाख हो गया। तीनों की हमने वर्किंग करके दिखा दी। इसने कहा कि भाई अब तीनों की इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाओ। इसने सवाल में टोटल कैपिटल दिया और रेशो दे दिया, कोई मसला ही नहीं है, और कह दिया तीनों की इन्वेस्टमेंट बताओ। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट हमने कैसे बता दी? इस तरह से बता दी, ठीक है, कि 24 लाख है तो भाई जो मुनव्वर की बनेगी वो 12 लाख बनेगी, जो मुनीब की बनेगी वो 8 लाख बनेगी, और जो मोहसिन की बनेगी वो 4 लाख बनेगी। इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी? सो सिंपल होगा। एंट्रीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कैश डेबिट नंबर 1 पे, मुनव्वर कैपिटल क्रेडिट। नंबर 2 कैश डेबिट 8 लाख से, मुनीब कैपिटल क्रेडिट 8 लाख से। नंबर 3 कैश डेबिट 8 लाख से और मोहसिन कैपिटल क्रेडिट 4 लाख से, ठीक है। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी समझा रहा हूँ, बैलेंस शीट खुद करना। एसेट साइड पे क्या आएगा? कैश डेबिट होगा, कितने से? टोटल 24 लाख से, क्योंकि एंट्रीज में 3 जगह कैश डेबिट हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए कैश डेबिट होगा। और इक्विटी साइड पे तीनों का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा अलग अलग, मुनव्वर का 12 से, मुनीब का 8 से, मोहसिन का 4 से, तो वो भी 24 लाख हो रहा होगा। ठीक है, ये कर लोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखो, ये हमारी एंट्रीज है, ठीक हो गया, जो मैंने आपको समझाई। और इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सोचा तो ये था कि आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर भी लेंगे। ओके फाइन, बैलेंस शीट नहीं मांगी, खाली
जर्नल एंट्री मांगी। सर इतना आसान सवाल भी आता है? इतना आसान सवाल भी आता है। ये तो हमने दूसरा सवाल बोल लिया। राइट, ये रहा। हाँ, अच्छा, इसमें बैलेंस शीट जो मांगी है आपसे, वो बैलेंस शीट आप बना लेंगे। मैंने आपको समझा दिया कैसे। कैश साइड पे टोटल आप लिखेंगे, एसेट की हेडिंग डालेंगे और टोटल कैश कितना आ जाएगा, 24 लाख का। इक्विटी साइड जाएंगे और इक्विटी साइड पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आप लिख देंगे। पहले लिखेंगे मुनीब का, फिर मुनव्वर का, मुनीब का और मोहसिन का। ठीक है, इस तरह से आप ये सवाल कर देंगे और बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाएगी। सबसे आसान सवाल जो कि लास्ट क्लास में हमारा ये आया था। ठीक हो गया। एक सवाल और देखने के लिए हम जा रहे हैं, बल्कि शायद हमने आई थिंक ये देख लिया है 2017 का। ठीक है, ये वाला सवाल था जो हमने देख लिया है। टोटल 3 सवालात हैं जो हमने देखे हैं अपने पास। टोटल ये 3 सवालात हैं जो हमने कर लिए हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन के। कुछ सवालात हमने फिजिकल क्लास में किए थे, तो मजीद इसके 3 सवालात हैं जो मैं आपको करवाऊंगा और 3 सवालात मैंने इसके होमवर्क में दिए थे फिजिकल क्लास में। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से दिए थे मैंने। मेरा ख्याल है 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क था आपका, 2004 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क था और 2015 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी था। ठीक है, और ये हम 2015 क्वेश्चन नंबर 9 का बी, सॉरी, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर 2009 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए था। ठीक है, ये भी हमने होमवर्क को दिया था। 3 सवाल, 2016 क्वेश्चन नंबर 8, 2004 क्वेश्चन नंबर 5, 2009 क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3 होमवर्क के लिए दिए थे। और जो हम कर चुके हैं 2015 क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाकी मैंने आपको और जो सवाल हैं वो करवाने। अब एक बात, जिन्होंने छुट्टी की थी लास्ट फिजिकल क्लास में, छुट्टी नहीं करना। मैं वो मार्शल वाला सवाल आपको एंड में समझा रहा हूँ, शुरू में टेंशन देना जरूरी था आपको। तो जिन्होंने छुट्टी की थी वो दोबारा समझ ले सवाल को, मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ और फिर लिंक कीजिएगा वापस जाके जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। देखो, मैं नहीं चाहता तुम लोगों का नुकसान हो। ठीक है, अब अगर छुट्टी करेंगे आप लोग तो हर क्लास में जिसने छुट्टी की है मैं बाद में तो दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि चलो एक फिजिकल क्लास काफी अरसे के बाद हुई है तो मैं दोबारा सवाल समझा रहा हूँ, छुट्टी नहीं करना। ठीक है, ऑनलाइन सवाल में सवाल था, मैं आपको समझा देता हूँ एक दफा पे जिन्होंने मिस किया है। देखो, ये एक सवाल था हमारे पास जिसमें हमसे कहा गया था कि जर्नल एंट्रीज बनानी है रिक्वायरमेंट में। ठीक है, तो सवाल जो था वो ये था, मिस्टर वॉलमार्ट एंड मिस्टर मार्शल वर कैरिंग ऑन देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस, देयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑन जनवरी 1st 2001 वाज एज अंडर। वॉलमार्ट की ये पोजीशन है, मार्शल की ये पोजीशन है। ठीक है, ऑन जनवरी 1st 2001 बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू अमलगमेट देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप टाइटल्ड मार्शल वॉलमार्ट। दोनों ने फैसला किया कि मार्शल वॉलमार्ट के नाम से एक नया बिजनेस करेंगे जनवरी 1st 2001 को। दे अग्रीड टू टेक देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू इन द न्यू पार्टनरशिप। इन्होंने ये फैसला किया कि एसेट और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे। दे फर्दर एग्रीड टू मेक देयर कैपिटल एट पार विद ईच अदर रुपीज 400,000। इन्होंने ये भी कहा कि हर एक का कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 मिलियन होना चाहिए। शॉर्टेज टू अग्रीड कैपिटल इफ एनी इज टू बी मेड बाय द पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग एन एडिशनल अमाउंट इन कैश। कोई शॉर्ट होगा तो वो कैश इन्वेस्ट करेंगे और अगर कोई एक्सेस होगा, ये देखो, कोई एक्सेस होगा तो कैश विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये सवाल है। अब मैंने आपको ये कहा था, जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो समझाई थी कि सवाल में तो अग्रीड वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू क्या होती है सर? जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है वही हम दे लेते हैं। अगर कहता है बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट है तो वही बुक वैल्यू को हम दे लेते हैं, उससे एंट्री बना देते हैं। अग्रीड वैल्यू क्या है कि ऐसी वैल्यू जो कि एग्जामिनर का है कि इस पे अग्री हुआ है और ये लेनी है। तो मैंने समझाया, वो ये समझाया था कि जब भी वो कहेगा बुक वैल्यू पे लेना है तो सवाल में फर्ज करो दानिश की एक कंपनी है और एक ताबिश की कंपनी है। दानिश का अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख का है और दानिश का अलाउंस फॉर बैड डेट 10,000 का है। दानिश का अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 1 लाख का है और दानिश का अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है? 10,000 का है। जब भी बुक वैल्यू पे कहेगा कि पार्टनरशिप हुई है तो दानिश की इन्वेस्टमेंट में मैं अकाउंट रिसीवेबल लूंगा 1 लाख का और क्रेडिट साइड लूंगा अकाउंट रिसीवेबल 10,000 का। नेट करके कभी नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 90,000 का ले लेंगे सर नेट करके। जब बुक वैल्यू कहेगा तो कभी भी नेट नहीं करेंगे।
जब बुक वैल्यू कहेगा तो कभी भी नेट नहीं करेंगे, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज हैं वो ले लेंगे 1 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल में और क्रेडिट में 10,000 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट के। लेकिन जब वो अग्रीड वैल्यू कहेगा ना, वो क्या कहेगा कि दानिश और ताबिश के दरमियान ये अग्री हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल होना चाहिए 2 लाख का, कोई नई वैल्यू दे देगा। तो एज इट इज वो वैल्यू लेके अकाउंट रिसीवेबल में अग्रीड वैल्यू लेके चले जाएंगे हम जर्नल एंट्री में, और अलाउंस फॉर बैड डेट तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की एक ही वैल्यू दी हुई है जिस पर अग्री हुआ है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट तो फिर लेंगे नहीं। ठीक हो गया। इसी तरह बुक वैल्यू पे अगर वो कहेगा तो फिक्स एसेट जो भी दिया हुआ है इक्विपमेंट और उसके डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू में वो माइनस करके लेंगे एंट्री में। फर्ज करो दानिश को ऑफिस इक्विपमेंट दिया 10 लाख का और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था 2 लाख का, तो नेट वैल्यू कितनी बनी 8 लाख। अब इक्विपमेंट 10 लाख अलग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग नहीं लेंगे। नेट इक्विपमेंट हम ले लेंगे 10 लाख में से माइनस 2 लाख 8 लाख, तो मैं क्या करूंगा डेबिट कर दूंगा इक्विपमेंट 8 लाख से। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या कहता हूँ, बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पे जब कह रहे हैं यही तो बुक वैल्यू है, अकाउंट रिसीवेबल में बुक वैल्यू वो नहीं होती, यहाँ होती है कि हमने क्या किया माइनस किया कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ गई। इसीलिए बुक वैल्यू के केस में अगर वो कहता है तो हमेशा फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट जो फिगर आएगी उससे डेबिट करेंगे। और बुक वैल्यू के केस में अकाउंट रिसीवेबल के केस में अकाउंट रिसीवेबल भी लेंगे और अलाउंस फॉर बैड डेट भी लेंगे। ये सवाल था जो मैंने समझाया था, आई होप कि समझ में आया होगा। और दोबारा से मैं इसका आपको सोल्यूशन जो है वो दिखा देता हूँ ताकि और आप लोगों की बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें जो मिस्टेक मैंने आपको बता दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आई होप कि आपने नोट कर ली होंगी कि ये जो है मार्शल है। ठीक है, तो ये देखो, जब बुक वैल्यू पे लिया तो अकाउंट रिसीवेबल भी 1 लाख का लिया है और अलाउंस फॉर बैड डेट भी लिया है, और इक्विपमेंट को हमने नेट लिया है 175, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके देख लो यहाँ कहीं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है बुक वैल्यू पे। ठीक है, और 4 लाख की इन्वेस्टमेंट, 40 लाख की कैपिटल है, तो ये 36 बना, और ये 4 लाख का हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते तो इसी कैश को आप यहाँ भी डाल करके इसको कर देते 19 लाख और ये आपको हो जाता 40 लाख। एक सेम एंट्री बनाते बजाय इसके कि आपने अलग अलग बनाई है। सर क्या करें, जो मर्जी है, जो बेहतर लगता है वो करो। ऊपर वाली बनाओ, फिर जब दोनों की एंट्री बन जाए टोटल इन्वेस्टमेंट की, फिर एडिशनल की बना दो, और अगर चाहो तो इसी के साथ भी बना दो, इसको 19 लाख कर देते, इसको 4 लाख कर देते, तब भी कोई मसला नहीं होता। चलें जी, इसको आप एंजॉय करें, क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मजीद फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।